यहाँ जितने डायमंड लोग बैठे हैं एक बार उन लोगों के लिए भी जोरदार ताली हो। और मीटिंग हॉल में पहली बार जो लोग आए हैं आज की मीटिंग में, एक बार उन सभी लोगों के लिए जोरदार और एक ताली आप सभी लोग अपने लिए बजाइए। और एक ताली हमारे फाउंडर डॉक्टर छोटा लग रहा होगा, खाली ताली बजवा रहे हैं ये लोग। ऐसा है, ताली बजाना एक एक्सरसाइज है। और हम लोग जिस मिशन से जुड़े हैं, स्वास्थ्य मिशन, सबसे पहले कंसेप्ट में हम लोगों का क्या दिया गया है? हेल्थ। ये है ना? मिशन का कंसेप्ट क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सबसे पहले हेल्थ। और हेल्थ को सही रखने के लिए ये जो एक्सरसाइज है ताली वाला, ये भी, इसका भी अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है। इसीलिए जब भी मौका मिले, अवसर मिले, आप लोग को ताली बजाने का, दिल खोल के ताली बजाइए। ऐसे तो ताली बजा नहीं सकते हैं, ऐसे कोई बजा सकता है ताली? घर में भी नहीं बजा सकते, घर वाले लोग हंसते लगेंगे, है कि नहीं? बाहर नहीं बजा सकते। लेकिन जब उस तरह का ओकेजन मिले, उस ओकेजन में आप बिल्कुल बजा सकते हैं और बिल्कुल बजाना चाहिए ताली। मैं सुबह में जाता हूँ, 5 से 6 हम लोग एक मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, गूगल पे से करीब 500 लोग जुड़ते हैं। तो 6 बजे खत्म होने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने डेली से। में सोन नदी है, बहुत बड़ा, नदी के किनारे टहलने के लिए सुबह का अच्छा रहता है। तो वहाँ कुछ सर्कल होता है, कुछ लोग होते हैं वहाँ पे। उसमें एक विधायक जी भी हैं, हम लोगों के नेता हैं, वो भी साथ में रहते हैं और वहाँ पे ताली बजवाते हैं। करीब 15 मिनट सब लोग ताली बजाते हैं उनके साथ में। तो कभी रेगुलर तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलता, अभी 3-4 रोज से हम आउट ऑफ डेरी थे, मैं 20 को निकला हूँ और इधर उधर कभी घूम रहे हैं। 21 तारीख को बक्सर में हम लोग डायमंड मीट किए और उसमें रफीक सर आए थे लाइव, उसके बाद वरुण सर आए थे लाइव, और उसके बाद सनी जी आए थे लाइव। इन लोगों का मैसेज और बाकी हम लोग खुद से किए मीटिंग। उसके बाद फिर 22 को बिनिया प्रोग्राम था, फ्रीडम डे सेलिब्रेट किए। 23 को नुआओं में प्रोग्राम था, नुआओं कल नुआओं का मीटिंग कंप्लीट करके फिर आज यहाँ आना था। तो खास करके दिसंबर महीना डीएक्शन वाले लोगों के लिए एकदम फ्रीडम वाली महीना होता है, टेंशन नहीं होता, हर जगह फ्रीडम। अभी 27 को हम रिकॉग्निशन और फ्रीडम दोनों, स्टार रूबी से नीचे जितने लोग हैं, रूबी हैं, स्टार जो बन गए हैं, डायमंड छोड़ के, उन लोगों को मैं पिन भी सम्मानित करूंगा, फ्रीडम डे सेलिब्रेट करूंगा जगदीशपुर में। करीब 400-500 लोग वहाँ भी आएंगे। तो यही चल रहा है लाइफ, जीवन, इसी तरह से हम लोग को चलना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो सेशन है, आज मैं आपके जीवन के बारे में बात करने आया हूँ। आपका जो जीवन है वो बेहतर कैसे हो। आज हर इंसान से सवाल किया जाए, हर इंसान से बात किया जाए, तो कितने % लोग हैं जो अपने जीवन से खुश हैं? तो 90% लोगों का जवाब यही आएगा कि सर खुश नहीं है। जीवन तो मिला है, लेकिन इस जीवन में जो खुशहाली होना चाहिए, वो खुशहाली है आज के डेट में किसी के पास? नहीं। क्यों नहीं है? यही तो सवाल है। अगर नहीं है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये जीवन मिला है और इस जीवन के मिलने के बावजूद भी आपका जीवन खुशहाल नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? जी, आप हैं। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। आपका स्थिति, आपका परिस्थिति, आपका दिशा, आपका दशा, इस सबका जिम्मेवार जो है वो आप खुद हैं। अगर आप बीमार हैं, इसका जिम्मेवार आप हैं। आपके पास पैसे नहीं है, इसका भी जिम्मेवार आप हैं। आपका दिन दशा बहुत बुरा चल रहा है, इसका जिम्मेवार भी आप है, दूसरा नहीं है। लेकिन इस बात को 90% लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते उनके कारण से आज मेरा ये हाल है।
कोई कहता है परिवार के कारण से ये हाल है, कोई कहता है फैमिली कारण से ये हाल है, कोई कहता है पड़ोसी के कारण से ये हाल है, कोई कहता है पति के कारण से ये हाल है, कोई कहता है पत्नी कारण से ये हाल है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चाई जब देखिएगा, तह तक जाइएगा तो पता चलता है कि इसका जिम्मेवार जो है वो स्वयं है। तो सबसे पहले अगर आप अपने दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। क्या आप सभी लोग बदलने के लिए तैयार हैं? yes! अच्छा, नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? ये भी एक सवाल है, सुनिए ध्यान से। अभी जैसे तैसे चल रहा है जीवन, लेकिन आने वाले समय में जैसे तैसे भी चलने का मौका नहीं मिलेगा, चलाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता देते हैं, अभी तो जैसे तैसे निकल जा रहा है, लेकिन जो आने वाला जो समय आ रहा है उस समय में जैसे तैसे भी नहीं निकल पाएगा। आप अपने आप को बचा ही नहीं पाइएगा, अपने परिवार फैमिली को अच्छा से ढंग से नहीं बचा पाइएगा, सब कुछ रहने के बावजूद भी आप नहीं बचा पाइएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे पास धन संपत्ति है, हम बचा लेंगे, तो धन संपत्ति धारा के धारा रह जाएगा। ये भी बता देते हैं आपको, हम धन संपत्ति पैकेट भरा रहेगा और आपका परिवार, आपका फैमिली आपके सामने तड़पेगा। बड़ा से बड़ा डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और हॉस्पिटल इलाज भी करेगा, डॉक्टर इंजेक्शन भी देगा, डॉक्टर दवाई भी देगा, लेकिन वो दवाई शरीर में काम नहीं करेगा। उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? समस्या है ना, परेशानियां है कि नहीं? उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? समझिए बात को। वैसा दिन वैसा समय आ रहा है, जब वो समय आ जाए उससे पहले हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शरीर को उस लायक बना लें कि चाहे कितना भी विकट से विकट परिस्थितियां आ जाए हम मजबूत रहे। समझ में आ गया? उसके लिए तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहले आपको मन से मजबूत बनना होगा। किसी से? मन से मजबूत बनना होगा। कहा गया है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मानते हैं? तो मन से आप जीत गए, मन से आप सेहतमंद हो गए, मन से आप अमीर बन गए, मन से आप खुशहाल हो गए, तो फिर आपको कोई खुशहाल होने से रोक नहीं सकता है। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है और सकारात्मक रखना है। तैयार हैं आप लोग? मन को अच्छा रखेंगे, मन को मजबूत रखेंगे, उसके लिए कुछ बदलना है। क्योंकि कहा गया है कि जब तक बदलेंगे नहीं, बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर। आज का आदमी का हाल ये है, आज गरीब आदमी गरीब क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, क्योंकि गरीब आदमी के पास ज्ञान लेने के लिए समय ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। और वही आदमी, वही गरीब आदमी अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसता है। ऊपर वाला हमारा गरीब घर में पैदा कर दिया। अच्छा किया है कि बुरा किया है? गरीब घर में पैदा कर दिया है तो अच्छा किया, लेकिन वो कहता है कि बुरा किया है। उसको अंबानी घर में पैदा करना चाहिए। अच्छा, अंबानी घर में जो बच्चा पैदा होगा उसको इतिहास बनाने का मौका मिलेगा कि जो गरीब घर में पैदा लगा उसको? अपॉर्चुनिटी गरीब घर में बढ़िया है कि अमीर घर में बढ़िया है? आपको अपनी पहचान बनाने का ऊपर वाला मौका दिया है, तो पहचान बनाओ, अपना इतिहास बनाओ। इसके बावजूद भी अगर वो इस बात को कोस रहा है ऊपर वाला को, तो गलत है। ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं? बदलाव लाएंगे? क्योंकि जब तक आप अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे तो दशा नहीं बदलेगा जी। और जब तक अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अपने माइंड को आप ये मैसेज नहीं देंगे कि हमको बदलना है, हमको अपने अंदर चेंज लाना है, क्योंकि जो है पहले से उससे आपको पहले से मिल रहा है। आगे अगर उसी तरह से रहिएगा, बदलिएगा नहीं, तो जो आज मिल रहा है कल भी वही मिलेगा। तो आज तो किसी तरह पार हो रहा है जीवन, लेकिन कल पार नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बदलना है और बदलने के लिए तैयार हैं
और बदलने के लिए अगर आप अपने जीवन को मैसेज दे दिए कि नहीं मुझे बदलना है, मन में बैठा लिए कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, चाहे वो हर परिस्थितियों में अपने आप को चेंज करना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमको बदलना है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आपका आने वाला कल जरूर आज से बेहतर होगा। तो सबसे पहले बदलाव क्या लाना है? सबसे पहले बदलना है हम लोगों को अपनी सोच को बदलना है। क्या बदलना है? सोच। अपनी सोच को बदलना है। सोच से अमीर बनना है, सोच से सेहतमंद बनना है। बनेंगे आप लोग? सोच में बहुत बड़ा पावर होता है। आज गरीब आदमी अपनी सोच की वजह से गरीब है। उस सोच के निकलता है कि दिन भर का हमारा जुगाड़ हो जाए। सोच को हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोचना है, बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। गरीब आदमी हमेशा छोटा सोचता है, उसको बड़ा सोचने में डर लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? समझिए बात को। बिल्कुल हो सकता है। किसी ग्रंथ में थोड़ी लिखा हुआ है कि गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा जो है बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ सकता, गरीब का अच्छा घर नहीं बन सकता, अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती गरीब का। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। मान लिया है कि हम गरीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज से उसको मानना बंद कर देना है। आज से मानना शुरू कर देना है कि हम भी अमीर बन रहे हैं, हम भी एक दिन अमीर बनेंगे, हमारे पास भी एक दिन अच्छा घर होगा, हमारे पास भी एक दिन अच्छी गाड़ी होगी, हमारा भी जीवन मस्त चलेगा, हमारे पास खुशियां खुशियां होगी। मानना होगा, मैसेज देना होगा अपनी सोच से पहले, क्योंकि सोच में पावर होता है। एक बहुत बड़ा राइटर है, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी हैं, उसमें से एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। हिल्स नेपोलियन की बुक है। जरूर आप अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं तो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। उस किताब को जरूर पढ़िए एक बार। उसने बहुत सारा मैसेज दिया हुआ सोच के ऊपर। मुझे एक चीज बताइए, वो आदमी ये क्यों नहीं कहा कि खूब पढ़ाई करो और अमीर बनो? दिक्कत है ना। उसने ये क्यों नहीं कहा कि नौकरी करो और अमीर बनो? उसने ये क्यों नहीं कहा कि बिजनेस करो और अमीर बनो? ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। क्या बोला? सोचो और अमीर बनो। इसका मतलब सोच में दम होता है, पावर होता है। सोच को अगर बड़ा रखेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो एक दिन आप जरूर अमीर बनेंगे। पहले सोच से अमीर बनना है। तैयार हैं आप लोग? सोच बदलेंगे सबके प्रति, खाली अपने प्रति नहीं, अपने फैमिली, अपने प्रति नहीं, अपनी टीम, उनकी टीम नहीं, सबके प्रति। और खाली मानव के प्रति नहीं, हर जीव जंतु के प्रति, सबके प्रति आपको अपनी सोच को बदलना है। बदलेंगे? सबसे पहले सोच को बदलिए, सोच को बड़ा रखिए हमेशा। और दूसरा बदलाव करना है, सोच के साथ में आदत बदलना है। सोच है अमीर वाला और आदत रखे हैं गरीब वाला, काम चलेगा? नहीं। आदतों को बदलिए। किन आदतों से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किन आदतों से पैसे बर्बाद हो रहे हैं, किन आदतों से समय बर्बाद हो रहा है, भली भांति आपको पता है। आपके अंदर क्या सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटी है, क्या आदत है, कौन आदत अच्छी है, कौन आदत बुरी है, आप देख रहे हैं। किन आदत से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किन आदत से पैसे खर्चे हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और किन आदत से पैसे आ रहे हैं, ये आपको पता है। तो जो आदतें अच्छी हैं, जिन आदतों से स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, जिन आदतों से पैसे आ रहे हैं, जिन आदतों से सिस्टम डेवलप हो रहा है, उस आदत को बढ़ाइए। और जिन आदतों से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिन आदतों से पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। मैन मेक हैबिट और हैबिट मेक फ्यूचर। एक इंसान की आदत ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन आदतें बुरी हैं तो कल कैसा होगा? सिंपल।
आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। उन सभी आदतों को बदलना होगा जिन आदतों से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 8 बजे तक रजाई के अंदर सोना किसको अच्छा नहीं लगता? खास करके ठंडा है अभी, सबको अच्छा लगता है। कुछ लोग सो सो करके 8 बजे तक 10 बजे तक सोने की आदत बनाए हुए हैं। सही है ना? और कुछ लोग माइंड सेट किए हैं कि चाहे कितना भी ठंडा के बात बढ़े, हमको तो 4 बजे तो रजाई छोड़ ही देना है। तो वो नहीं सो करके रजाई में नहीं सोने की आदत बनाया है। ये आदत ही तो है। और क्या है? टीवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग देख देख के देखने की आदत डाले हैं, और कुछ लोग नहीं देखने की आदत डाले हैं। जंक फूड खाना किसको अच्छा नहीं लगता? फास्ट फूड खाना सबको अच्छा लगता है। नाम ही सुनने के बाद जीभ में पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग खा के खाने की आदत बनाए हुए हैं। वो सामने दिख जाए तो कुछ सब नियम कानून साइड पहले जाके टूट पड़ते हैं। वो भी फ्री वाला मिल जाए तो आओ जल्दी, है कि नहीं? तो ये आदत ही तो है। इसी आदतों को तो बदलना है। नथिंग फ्री इन लाइफ। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलता। हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है, और जो कीमत चुकाने के लिए तैयार है उसी का कल बेहतर होगा, उसी का जीवन बेहतर होगा। आपको आने वाला कल को बेहतर बनाना है तो आज तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, आज तो रगड़ना ही पड़ेगा फील्ड में। जितना बड़ा त्याग होगा, जितना बड़ा समर्पण होगा, उतना ही बड़ा सफलता होगा। बाप को तय करना है कि सफलता। कहा जाता है कि फ्रीडम नॉट ए फ्री। आजादी सबको चाहिए। सबको स्वास्थ्य की आजादी चाहिए, सबको पैसे की आजादी चाहिए, सबको घूमने फिरने की आजादी चाहिए, सबको समय की आजादी चाहिए, सबको मान सम्मान पाने की आजादी चाहिए। लेकिन उस आजादी के लिए जो समर्पण चाहिए, जो त्याग चाहिए, वो कोई नहीं देना चाहता है। उसके लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन चाहिए सबको। तो बिना त्याग समर्पण का वो आजादी मिलेगा नहीं। तो तैयार हैं आप लोग? सफल होना चाहते हैं? फ्रीडम चाहिए? तो फ्रीडम पाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन संघर्षों को याद कीजिए, उस संघर्षों को देखिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको पता है वो लोग सुबह में 4 बजे 3 बजे लग जाते हैं। पता है? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब लोग चल जाते हैं 3 बजे 4 बजे। इनका फोन था, आने वाली थी, उनका फोन था। चलिए कोई बात नहीं, अब फिर बजेगा वो। क्लियर हुआ? हमारी बातें समझ में आ रही है? आप लोगों को आ रही है? सिंपल क्या करना है, आपको अपनी सोच, अपनी आदत, और तीसरा बदलाव करना है अपनी संगत। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। संगतों को जरूर बदलना है। किनके संगतों में रहना है? सिंपल। अगर आपको सेहतमंद बनना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनको संगत में रहिए। जिनको पैसे की फ्रीडम चाहिए, पैसा बड़ा चाहिए, इनकम अच्छा चाहिए, तो जिनके पास अच्छा इनकम आ रहा है उनके साथ संगत बनाइए। जो हर परिस्थितियों में डटे रहें, खड़े रहें, उनके पास कोई एक्सक्यूज ना हो, उनके पास कोई बहाने ना हो, उनके पास कोई समस्याएं ना हो, वैसे लोगों के साथ संगत बनाइए। जो हर परिस्थितियों में अपने आप को चट्टान की तरह खड़ा रखें, हमेशा आगे बढ़ने की बात करें, हमेशा लाखों कमाने की बात करें, हमेशा सेहतमंद रहने की बात करें, हमेशा देश विदेश घूमने की बात करें। जिनके अंदर आग लगा हो, वैसे लोगों के संपर्क में रहिए, वैसे लोगों के साथ संगत बनाइए।
देखते हैं कि आपके जीवन नहीं बदलता है तो, देखते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तैयार हैं आप लोग? समझ में आ गया? सोच, संगत और आदत। चौथा चीज क्या बदलना है? चौथा है गुरु, मेंटोर। गुरु को भी बदलना होगा। कहा गया कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनके जीवन शुरू नहीं। और आगे बढ़ना है तो गुरु का होना। आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं इसको देखेगा कौन? गुरु देखेगा ना। तो गुरु वैसा ही बनाइए जिनके अंदर आग लगा हो। समझ गए? गुरु वैसा नहीं बनाइए कि दुनिया पूरी खाने पे गुरु का ध्यान रहे हमेशा, खुद अपने 10 बजे तक सोते हो गुरु। वैसा गुरु नहीं बनाना है। ठीक है ना? समझ में आ गया? जागता हुआ और भागता हुआ जो गुरु है उसी को अपना गुरु बनाना है। ठीक है? हमेशा जागता रहे और हमेशा भागता रहे और लोगों को भगाते रहे, वैसा गुरु बनाना है। कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। बिना कंफर्ट जोन तोड़े कुछ नहीं हो सकता है। और जिन लोगों ने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया है वही आज राज कर रहे हैं, वही आज अपनी कहानी सुना रहे हैं। और जो लोग कंफर्ट जोन में हैं, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को सिमट लिए हैं, वही अपने जीवन को आज के डेट में काट रहे हैं। आपको काटना है कि जीना है, ये आपको तय करना है। वो आपके हाथ में है। आपका आने वाला कल कैसा होगा ये आपको तय करना है, दूसरा नहीं तय करेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है कि खराब रखना है ये आपको तय करना है, दूसरा थोड़ी तय करेगा। आपको किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना है, किस तरह का खान पान करना है, किस तरह के माहौल में रहना है, कितना समय शरीर के लिए देना है, कितना समय सिस्टम के लिए देना है, कितना समय अपने फैमिली के लिए देना है, कौन तय करेगा? ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ये सब नहीं करते। जो आपके पास भी 24 घंटा ऊपर वाला समय दिया है और उनके पास भी 24 घंटा ऊपर वाला समय दिया है। इसी 24 घंटे में लगभग 18 घंटा सब लोग सेम काम करते हैं। आपको पता है सबको सोना जरूरी है कि नहीं है? तो गरीब आदमी सोता है और अमीर आदमी नहीं सोता है, वो भी तो सोता होगा। 6 से 8 घंटा सब सोते हैं, ये तो दोनों सेम हो गया। खाना खाने की जहां तक बात रहा, डेली रूटीन जो होता है ना, उसमें 2 घंटा समय अमीर को भी चाहिए और गरीब को भी चाहिए। नहीं चाहिए? वो लोग नहीं नहाते हैं, वो लोग ब्रश नहीं करते हैं, सब सेम काम करते हैं। तो 2 घंटा उसमें सब कम हो गया। जो अमीर जो करता है वही गरीब क्या किया। काम करने की जहां तक बात रहा तो अमीर लोग भी मेहनत करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, और गरीब लोग भी 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं। हाँ, दोनों का मेहनत अलग होता है, वो बात अलग है। तो 2 से 3 घंटा जो बचता है समय, उसी 2 से 3 घंटा में अमीर आदमी अमीर बन जाता है और गरीब आदमी गरीब रह जाता है। गरीब आदमी क्या करता है? दूसरे की बात करता है, पेपर पढ़ता है, पॉलिटिक्स की बात करता है, क्रिकेट की बात करता है, पड़ोसी की बात करता है, जो बचा 2 से 3 घंटा। और अमीर आदमी उस 2 से 3 घंटा को सिस्टम पे फोकस करता है, सिस्टम क्रिएट करता है, सिस्टम बना लेता है। और आपको पता नहीं चलता है, भीड़ के साथ में रह करके एक दिन भीड़ से अलग हट करके अपना सिस्टम क्रिएट कर लेता है और वो अमीर बन जाता है, मात्र 2 से 3 घंटा। उसी 2 से 3 घंटा में गरीब आदमी गरीब रह जाता है और अमीर आदमी, फर्क इतना ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो अमीर के पास है वही आपके पास भी है। ऊपर वाला ने शरीर की जो रचना किया है सबको सेम किया है। ऐसा नहीं कि उनको दो को दिमाग दिया है, ऐसा है क्या? सबको एक ही तरीका से बना है। सबके पास 24 घंटा ही समय मिलता है, लेकिन उसी में कोई अमीर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है। वो सब सोच, संगत और आदतों का नतीजा है। कहा गया है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा और मन में विश्वास अगर ये है आपके पास, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। सिंपल, आपको अपना दूरदृष्टि को बनाए रखना है, कल के लिए काम करना है, फ्यूचर की प्लानिंग करके काम करना है। आज जैसे तैसे चलेगा, लेकिन कल बेहतर होगा इसकी गारंटी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कल किसने देखा है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग क्या कहते हैं कल किसने देखा है, आज जो है वो देखो ना, तो जो आज देखा है वो आज ही देखने में रह जाता है, और जो जिसको कल नजर आता है वही सफल होता है। आपको बता देते हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग करके काम करेंगे तभी जाकर के होगा, नहीं प्लानिंग करेंगे नहीं होगा। तैयार है आप लोग? फ्यूचर प्लानिंग करेंगे? तो मैं आपको बता दूं एक रास्ते के बारे में जिसकी पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाया है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बार रिएक्शन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोग रिएक्शन को क्या मानते हैं? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक विचार है, रिएक्शन एक विश्वास है, रिएक्शन एक परिवार है, रिएक्शन एक संस्था है। समझ में आ गया? ये वो विचार है जो आपको सफल दिलाता है। जीवन का रहस्य आप जब जानेंगे तो पता चलेगा कि विचार बनाए जिंदगी, इन सब में आपका पूरा जीवन है। यानी आपका जीवन आपके विचारों के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर आपके विचार पॉजिटिव है तो आपका जीवन बेहतर होगा, लेकिन विचारे अगर नेगेटिव है तो फिर कोई नहीं आपको ये कर सकता है। और दूसरी चीज, ऊपर वाला ने हर इंसान के अंदर वो पावर दिया है, वो पावर है अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। वो आकर्षण का सिद्धांत 24 घंटा काम करता है, आपके सोने के बाद भी वो काम करता है। तो आपको जैसा बनना है, आपको जो पाना है, जो आपके पास ड्रीम है, जो आपके पास सपने हैं, उसको आकर्षण करना शुरू कीजिए ना। चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे वो घूमने फिरने की आजादी हो, चाहे अच्छा घर हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, आपको जो चाहिए उसको आकर्षित कीजिए, उसको फील करना शुरू कीजिए। अभी जैसे हमारे रिएक्शन में सब लोगों का ड्रीम होता है क्राउन एम्बेसडर बनना, सीए बनना, सही है ना? yes. सब कोई बनना चाहता है yes. तो उसको आकर्षित कीजिए ना। आकर्षण हमेशा काम करता है, आप उसको आकर्षित कीजिए। अगर सच्चे दिल से उसको मानिएगा ना तो पूरा कायनात आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने में लग जाएगा yes. पूरा नेचर लग जाएगा आपको। समझ में आ गया? yes, तो आकर्षण हमेशा काम करता है, इसलिए हमेशा अच्छी चीजों को, जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको आकर्षित करना शुरू कीजिए। छोटा से ही शुरुआत कीजिए ना। अगर डर लग रहा है बड़ा सोचने में तो छोटा से शुरुआत कीजिए, शुरुआत करके देखिए। और भी तो पोस्ट है, डायरेक्ट आदमी क्राउन एम्बेसडर थोड़ी बनता है, बनता है। स्टार है, रूबी है, डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड, सीढ़ी है क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने का। तो आकर्षित कीजिए, और आकर्षण हमेशा काम करता है। आपके पास घर नहीं है, लेकिन अच्छा घर दिखे तो जरूर उसको आकर्षित कीजिए कि मेरे पास भी ऐसा घर होगा। आप उसको जीना शुरू कीजिए वैसे घर को। आपके पास गाड़ी नहीं है, आज भले साइकिल भी नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छा गाड़ी आपके सामने से गुजरे तो आप उसको आकर्षित कीजिए कि मेरे पास भी एक ऐसा गाड़ी होगा। समझ रहे बात को? yes. एक दिन वो गाड़ी आपके पास होगा। बहुत बड़ा पावर होता है आकर्षण में, और बहुत बड़ा पावर होता है विचारों में, इसलिए विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तैयार है आप लोग? yes. अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन का। थोड़ा रिएक्शन के बारे में समझिए। किसी भी कंपनी को जानने से, समझने से, परखने से पहले उसकी बैकग्राउंड पता किया जाता है, उसकी प्रोफाइल देखा जाता है। जितने नए लोग आए ध्यान से समझिएगा। तो हम रिएक्शन की प्रोफाइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले रिएक्शन के बारे में जान लीजिए कि रिएक्शन की शुरुआत 1993 में हुआ, आज के 32 साल पहले। और शुरुआत करने वाला एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर लीम, सीओजी, विख्यात इंस्टीट्यूट। आपके इंडिया आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई किए हैं ये। 1983 का पास आउट है। 1983 में इन्होंने उसको कंप्लीट किया था आईआईटी को।
उन्होंने डिएक्शन की रचना इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि मानव जीवन खतरे के कगार पे है। मानव का लाइफ स्टाइल बदलते जा रहा है, बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, उम्र घटते जा रहे हैं, सब घट रहा है। पूर्वज लोग हम लोगों के 100 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्ष जी के गए हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने आज हम लोगों की औसत उम्र को 60 से 70 वर्ष पे लाके खड़ा कर दिया है। एवरेज 70-80 से कोई ज्यादा नहीं जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दादाजी 100 साल जिए और हम 80 जिएंगे तो हमारे बच्चे कैसे साल जिएंगे और उनके बच्चे कैसे साल जिएंगे? ये परिस्थिति विपरीत है कि नहीं है? इसलिए विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर लिन ने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने डिएक्शन नामक संस्था का स्थापना किया 1993 में। लेकिन स्थापना करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया कि कैसे बचाया जाए मानव जाति को। आखिर उम्र क्यों घट रहा है, शरीर में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? जब उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी लाइफ स्टाइल का है। हम लोग अपने जीने के तरीके को चेंज कर लिए हैं, हम लोग अपने जीने के तरीके को बदल लिए हैं और जीने के तरीके को बदलने से अनेकों बीमारियां और आपकी उम्र घट रहा है। लाइफ स्टाइल बदलने से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे तरह का टॉक्सिन यानी जहर प्रवेश हो रहा है। आपके शरीर के अंदर हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, इससे भी जी नहीं भर रहा तो कुछ बैड हैबिट्स जीवन में शामिल कर ले रहे हैं आप। हर कोई इन्हीं माध्यमों से आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है? जहर जा रहा है। आपको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है, शुद्ध स्वच्छ पानी की जरूरत है, शुद्ध भोजन की जरूरत है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? प्रदूषित हवा मिल रहा है, प्रदूषित जल मिल रहा है और केमिकल वाला भोजन मिल रहा है। खाद, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, यूरिया, कार्बाइड से पका हुआ फल, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया हुआ, साग सब्जी, दूध है, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यही जहर जा करके आपके शरीर को खोखला कर रहा है। आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, उसमें कचरे जाकर के जमा हो रहे हैं। किडनी में कचरा, लीवर में कचरा, हार्ट में कचरा, ब्रेन में कचरा। और आपका लीवर भोजन को पचाने की क्षमता रखता है, कचरा केमिकल को नहीं। केमिकल को पचाएगा लीवर आपका? तो इनको केमिकल जाके खाएगा क्या? कचरे का ओवरलोड हो रहा है शरीर में, कचरे का ओवरलोड हो रहा है। बॉडी आदमी का एसिडिक होते जा रहा है। शरीर को हेल्दी रखना है तो बॉडी को अल्कलाइन रखना होगा, क्षारीय रखना होगा। लेकिन 90% लोगों का आज के डेट में बॉडी एसिडिक हो चुका है। कारण भोजन। WHO को अगर आप मानते हैं तो WHO कहता है कि आपको हेल्दी जीवन जीना है तो आपको 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 20%। और 80% एल्कलाइन फूड लेना चाहिए, क्षारीय भोजन लेना चाहिए। लेकिन आज की कहानी में आपको बता दूं, ये 100% हो गया है और ये 0% हो गया है। समझ में आ गया? आज शरीर बीमार क्यों हो रहा है, आज लीवर क्यों खराब हो रहा है, किडनी क्यों इन्फेक्टेड हो रहा है, ब्रेन क्यों हैमरेज हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये। अगर आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन बना लिए, अगर आप अपने बॉडी को 100% एल्कलाइन बना लिए तो आपका बॉडी बीमार नहीं पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर कट बता रहा है। एसिडिक फूड लेना कम कीजिए, बंद कीजिए। 100% एल्कलाइन। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि डिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट है, सब सारे प्रोडक्ट A to Z प्रोडक्ट 100% एल्कलाइन प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट एल्कलाइन, 100% एल्कलाइन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट क्या करता है? ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बनाता है। और बॉडी क्षारीय रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा।
क्लियर हो गया? और क्या कारण है बीमारी होने का? दूसरा कारण डॉक्टर लिम ने पता लगाया, तो पता चला कि दूसरा कारण बीमारी होने का वो है स्ट्रेस, टेंशन। आज हर कोई टेंशन में जी रहा है, सब टेंशन में है, और ये टेंशन जाकर के आपके ब्रेन को बाधित कर रहा है। आपके शरीर का जो मुखिया है, जो संचालन करता है, उसको डैमेज कर रहा है ये टेंशन। और ब्रेन बाधित होगा, ब्रेन डिस्टर्ब होगा, तो शरीर का सिस्टम बैलेंस होगा क्या? इम्बैलेंस होगा। आज जितने भी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, बीपी बढ़ रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। असमय बुढ़ापे आ रहे हैं, असमय चेहरे पे सुर्रियां आ रही है, असमय बाल सफेद हो रहे हैं, असमय फैट्स बढ़ जा रहे हैं। कब आदमी जवान होता, कब बूढ़ा हो जाता, पता नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, टेंशन। क्लियर हुआ? तीसरा कारण क्या है स्वास्थ्य खराब होने का, बीमारी होने का? तो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कुपोषण, मॉलन्यूट्रिशन, पोषण की कमी। आप जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का साधन रह गया है। आपको पता है आपका भोजन से सिर्फ आपका पेट भर रहा है, और भोजन करने का पर्पस खाली पेट भरना होता है क्या? नहीं। आपके भोजन से सिर्फ आपका पेट भर रहा है, आपके ऑर्गन्स का पेट नहीं भर रहे हैं। आपकी आंखों को विटामिन ए चाहिए, आपके भोजन से विटामिन ए नहीं मिला तो असमय आंख पे चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके स्किन को अनेकों तरह का विटामिन चाहिए, आपके हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है जिससे एनर्जी ताकत मिलता है, खून की कमी है, खून इंतजार कर रहा है कि आयरन मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, अनेकों तरह का विटामिन मिलेगा, विटामिन B12 चाहिए, ये सब नहीं मिल रहा। तो नहीं मिलेगा तो खून की कमी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आज खून की कमी हो रहा है, और खून की कमी होगा तो अनेकों बीमारियां शरीर में होगी। खास करके महिलाओं की बात करें हम तो आज भारत सरकार का सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि 100 में 98% महिलाओं में खून की कमी है। समझिए बात को। और जिस महिला में खून की कमी है उस महिला का सिस्टम जो है डिसबैलेंस होगा, इंटरनली जितनी भी बीमारियां हैं वो डेवलप करेंगे। आज लिकोरिया मेंस की समस्या घर घर में है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेडीज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर जब तक इलाज कर रही है, जब तक आप दवा खा रहे हैं वो आराम रह रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ रहे हैं फिर से वो प्रॉब्लम। ये सही है कि गलत है? संभव है 24 घंटा हमेशा सालों भर डॉक्टर के पास जाना, दवाई खाना संभव है? समझिए बात को। आखिर वो हो क्यों रहा है? क्यों बॉडी का हार्मोन डिसबैलेंस हुए? क्यों बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल की कमी हुई? कमी इसलिए हुई क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन नया पैदा करने के लिए जो आपको विटामिन चाहिए, जो आयरन चाहिए, जो फॉलिक एसिड चाहिए, जो विटामिन B12 चाहिए, जो क्लोरोफिल चाहिए, एमिनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो प्रोटीन आप ले रहे हैं उससे, ये सारा चीज आपको आपके भोजन से नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खून बढ़ेगा नया? नहीं बनेगा तो खून की कमी होगा, और खून की कमी होगा तो आज माँ के गर्भ से बच्चे बीमार पैदा ले रहे हैं। 40% बच्चे बीमार पैदा ले रहे हैं। 80% बच्चे लोगों को सिजेरियन पैदा कराया जा रहा है आज के डेट में। उसका सबसे बड़ा कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। महिलाओं में बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो रहा है। ल्यूकोरिया मेंस की समस्या एकदम चरम सीमा पे अभी बढ़ रहा है, और वही ज्यादा दिन रह जा रहा है तो फिर बच्चेदानी इन्फेक्शन। क्या तो डॉक्टर कह रहे हैं कि साधारण भाषा में डॉक्टर लोग सीख लिया है कि अब कोई उपाय नहीं है, इनका बच्चेदानी निकलवा दीजिए। तो जो महिलाएं जिनका शादी हो गया है, जिनके बाल बच्चे हैं, उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उन बच्चियों का क्या होगा, उन महिलाओं को क्या होगा जिसका अभी मैरिज नहीं हुआ है। उसको अगर बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया, उसको क्या करेंगे आप? वो अपने जीवन को कैसे जिए, ये कभी सोचे हैं?
ऐसा हजारों केस है। जिन बच्चियों का शादी नहीं हुआ है, डॉक्टर कह रहा है बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। आप सोचिए कहां जा रहे हैं हम लोग। इसलिए अपना खान पान, अपना जो लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली को बदलिए। नहीं बदलेंगे ये सब आम हो जाएगा। घर घर में है, आपकी बच्ची है, कोई शादी नहीं करेगा। बहुत जल्द ये सुनने को मिलेगा। अब सबसे पहले जांच होगा शादी ब्याह में। अभी तो बायोडाटा मांगा जा रहा है ना, कुछ सालों के बाद वो जांच रिपोर्ट मांगा जाएगा जी। कोई भी बहू, बीमार बहू कोई घरे लाना चाहेगा? नहीं। कोई बीमार दामाद कोई बनाना चाहेगा? नहीं। तो क्या करेगा लोग? सबसे पहले ले जाएगा, जांच कराएगा, रिपोर्ट देखेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा तो शादी होगा। सही जी। और मान लीजिए बाई चांस अब नॉर्मल हुआ, फिर उसका जीवन क्या होगा? फिर उस बच्ची का क्या होगा जीवन? उस बच्चा का क्या होगा जीवन? अभी मैं आपको बता दूं, ये जो एक बीमारी है जिसको बोला जाता है शुगर। हेलो, हमारे ना बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इनका बात अच्छा नहीं लग रहा है। यस सर। बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं या तो उनका फोन बचा रहा है। डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ सर। समझ गए? अपने आप क्या बोलेगी कि आपको अपने बदलना पड़ेगा। समय इम्पोर्टेंट है। यस सर। समझिए बात को। जो लोग समय को कदर नहीं करते हैं, समय उनका कदर नहीं करता। और बात को कहते हैं कि समय आजकल खराब चल रहा है। समय नहीं खराब होता है, समय को आप खराब बनाए हैं। समय कभी खराब नहीं होता। इस बात को खूब अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। समय को खराब बनाने वाला है कौन? आप हैं। समय को कदर नहीं कर रहे हैं, समय को कीमत नहीं समझ रहे हैं। समय को आप जैसे जैसे ऊपर वाला 24 घंटा आपके झोली में डाल रहा है और आप उस समय को जैसे जैसे बिता दे रहे हैं। प्रॉब्लम किसका है? एक एक सेकेंड की कीमत है। एक सेकेंड की कीमत समझना है ना, तो जिसको आकस्मिक घटना होने से बच जाता है, पलक झपकते, उससे जाकर पूछिए एक सेकेंड की कीमत वो बताएगा। सही है कि गलत है? सही है सर। नहीं बताएगा। एक महीने की कीमत आपको समझना है तो उस गर्भवती महिला से मिलिए जाकर के, जिसका बच्चा 1 महीना पहले हो जाता है, वो बताएगी 1 महीने की कीमत। 1 साल की कीमत समझना है तो उस स्टूडेंट से मिलिए जो फेल कर जाता है, वो बताएगा 1 साल की कीमत क्या होता है। तो सबकी कीमत है। आप समझिए उस चीज को। अभी देखिए मीटिंग चल रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये लोग हाजिरी लगाने के लिए आए, खाली भीड़ का हिस्सा बनने। जिंदगी बदलने नहीं आए, भीड़ का हिस्सा बनने आए। चलिए समझिए इस चीज को। डॉक्टर ली ने जब पता लगाया कि बीमारी होने का जो सबसे बड़ा कारण यही है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है बदल गया है। खाली स्टाइल रह गया, लाइफ खत्म हो गया है। आज के डेट में लोगों को दिखावा, पूरा दुनिया दिखावे में परेशान है कुछ नहीं लेकिन दिखा रहा है। तो इन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए? तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो जहर है इसको हम और आप रोक सकते हैं? नहीं। हवा, पानी, भोजन को स्वच्छ शुद्ध कर सकते हैं? लेकिन हर परिस्थिति में अपने शरीर को उस लायक बनाया जा सकता है ताकि हर परिस्थिति में आपका शरीर लड़ सके। तो उसके लिए डॉक्टर लिम ने क्या किया? मैंने क्या बोला, 1983 में IIT पास आउट किए थे, तो 83 से 93 तक 10 साल उन्होंने किया क्या? वैज्ञानिक का काम क्या होता है? रिसर्च जी, उन्होंने भी रिसर्च किया, और रिसर्च किया नेचर, प्रकृति के ऊपर। प्राकृतिक में खंगाला किया कि कौन सा इसका समाधान क्या होगा, कैसे मानव जीवन को, मानव जाति को बचाया जाए। तब उन्होंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि एक ऐसा चमत्कारी हर्ब है इस धरती पे, और आज से नहीं है, कई वर्ष पहले से है। हाँ, लेकिन वो दुर्लभ है, रेयरेस्ट हर्ब है, और ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं तक सीमित हुआ करता था।
बहुत सारे जंगल झाड़ियों में ढूंढने पे 1-2 पीस मिलता था, सबको संभव नहीं था उसको ये करना, उपलब्ध कराना। तब उन्होंने उस हर्ब के ऊपर अध्ययन किया और वो हर्ब कोई और नहीं है, उसका नाम है गैनोडर्मा। एक बार जोरदार ताली। ये गैनोडर्मा एक जड़ी बूटी है जिसको स्वास्थ्य का खजाना बोला गया है, जिसको जड़ी बूटी का महाराजा बोला गया है। मोर देन 400 एक्टिव एलिमेंट्स है इसके अंदर, जो हमारे शरीर को सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको हेल्प करता है, आपको बीमार होने से आपके शरीर को बचाता है। तो ये गैनोडर्मा का मुख्य रोल क्या है, गैनोडर्मा क्यों हर इंसान को लेना चाहिए? तो गैनोडर्मा का सबसे पहला काम, ये फल भाग जो है इसका पहला काम है, जो आपके शरीर में जो जहर है विगत कई वर्षों से आपके हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन में जो कचरा है, उन सारे कचरे को ये सबसे पहले क्या करता है, बाहर निकालता है। कचरा बाहर निकलेगा, गंदगी सब बाहर हो जाएगा, आपके पूरा शरीर की सर्विसिंग हो जाएगा। रोम रोम से कचरा को बाहर निकालने की क्षमता अगर किसी जड़ी बूटी में है तो वो इस धरती पे इकलौता जड़ी बूटी है, जिसका नाम है गैनोडर्मा। लेवल पे जाके काम करता है, सूक्ष्म इकाई जो होता है हमारे शरीर का, वहां जाके काम करता है। ये आपका जो ये शरीर है वो कोशिकाओं का गठरी है, बंडल है। बहुत सारे सेल तैयार होते हैं, तब जाकर के टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो सेल को स्वस्थ रखना होगा। शरीर बीमार कब पड़ता है? जब सेल बीमार होते हैं। शरीर कब मरता है? जब सेल मरते हैं। और लाखों करोड़ों की संख्या में सेल पर क्षण हर पल मरते हैं और नया जन्म लेते हैं। ये सेल का गठरी है, बंडल है आपका शरीर। सेल स्वस्थ कैसे रहेगा? सेल को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए आपको। सेल चाहते हैं कि आपका सेल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, सेल बीमार नहीं पड़े, सेल मरे नहीं, सेल हमेशा यंग रहे। तो उसको 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में, दूसरा न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। अगर ये दोनों अच्छा मिलेगा आपके सेल को तो आपका सेल हेल्दी रहेगा, आपका सेल यंग रहेगा, आपका सेल बीमार नहीं पड़ेगा। और सेल बीमार नहीं होगा तो शरीर बीमार नहीं होगा, सेल नहीं मरेगा तो शरीर नहीं मरेगा। समझ में आ गया? यानी शरीर का संबंध किससे है? सेल से। और दूसरी जड़ी बूटी में वो क्षमता नहीं है जो सेल पे जाके काम करे। इकलौता जड़ी बूटी है गैनोडर्मा जो कोशिका स्तर पे जाकर के काम करता है और कोशिका से कचरा को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। अद्भुत चमत्कारी पावर है इस जड़ी बूटी के अंदर, इसलिए इसको स्वास्थ्य का खजाना बोला गया है, इसलिए उसको जड़ी बूटी का महाराजा बोला गया है, इसको देवताओं की जड़ी बूटी बोला गया है, इसको दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी बोला गया है, इसको अमृतत्व प्रदान करने वाला जड़ी बूटी बोला गया है। कितना बड़ी बात लिखा हुआ है, अति दुर्लभ है, अवर्णनीय है, अजोड़ है, अद्वितीय है। बहुत सारा संज्ञा दिया गया है इस जड़ी बूटी को। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये गैनोडर्मा किसको नहीं चाहिए? हर इंसान को चाहिए कि नहीं चाहिए? और पूरी दुनिया में सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा और सबसे स्वच्छ गैनोडर्मा उत्पादन करने वाला कंपनी पूरी दुनिया में अगर कोई है तो उसी का नाम है डीएक्सएल। क्लियर हो गया? दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या करेगा गैनोडर्मा? दूसरा काम जो है आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। स्ट्रेस और कचरे ज्यादा होने की वजह से आपका इम्यूनिटी पावर एकदम कमजोर हो गया है। आप जितने इंग्लिश मेडिसिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो एंटीबायोटिक क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। वो एंटीबायोटिक बॉडी है, वो अलग से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसको खिलाया जाता है। समझिए बात को। एक दिन आपका बॉडी एंटीबायोटिक पे डिपेंड हो जाता है और अपना पावर जो है उसको खत्म हो जाता है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, गैनोडर्मा में वो खूबी है कि आपकी इम्यूनिटी को फिर से रिजनरेट करके और फिर से मजबूत बनाता है। यानी दूसरा काम क्या है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता ये बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपका शरीर
इतना मजबूत हो जाएगा कि हर बैक्टीरिया से, हर बीमारी से आपका शरीर खुद लड़ने लगेगा। बाहरी दवा और बाहरी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया? तीसरा कारण क्या है? गैनोडर्मा का क्या करेगा? इसके जड़ भाग, फल भाग क्या किया? कचरा को बाहर निकाला, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया। जड़ भाग क्या करता है? आपके शरीर के जो सिस्टम है उसको बैलेंस करना, संतुलन देना और ब्रेन को पावर देना, खुराक देना, ताकि हर विकट से विकट परिस्थिति में आपका ब्रेन लड़ सके। कितना भी टेंशन हो आपका ब्रेन विचलित ना हो, कितना भी टेंशन हो आपका ब्रेन हमेशा कूल रहे। समझ में आ गया? आप देखे होंगे कि रिएक्शन से पहले बहुत सारे लोग गुस्सैल मिजाज के हुआ करते थे, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा पूरा तड़ंग भड़ंग तोड़ फाड़ शुरू हो जाता था घर में। लेकिन जब से लोग गैनोडर्मा जड़ी बूटी सेवन करना शुरू किए हैं घर में, एकदम नॉर्मल हो गए हैं, एकदम कूल हो गए हैं लोग। हमेशा कितना विकट परिस्थिति आ जाए एकदम कूल रहते हैं लोग। समझ गए बात को? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि गैनोडर्मा की जो जड़ भाग है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व पाया जाता है जिसको ऑर्गेनिक जर्मेनियम बोला जाता है, जो ब्रेन के लिए पावरफुल है। और वो पावरफुल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये ब्रेन को हमेशा फुल रखता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बॉडी में बढ़ा देगा। ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अगर अच्छा प्रवाह होने लगेगा ऑक्सीजन और बढ़िया से ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो आपका ब्रेन हमेशा फुल रहेगा। इतना भी स्ट्रेस होगा, टेंशन नहीं होगा, आपका सिस्टम डिसबैलेंस नहीं होगा, बीपी शुगर नहीं घटेगा बढ़ेगा, हार्ट बीट नहीं घटेगा बढ़ेगा। तो उसमें क्या करता है? गैनोडर्मा का रूट पार्ट ऑपरेट करता है। क्लियर हो गया? ये सिस्टम सही हो जाए तो शरीर में बीमारी होगा नहीं, उम्र घटेगा नहीं घटेगा। सिंपल यही काम है। यही कारण से डीएक्सन ने 1993 में इस डीएक्सन नामक कंपनी का स्थापना किया और इसका पर्पस क्या रखा, इसका कंसेप्ट क्या बनाया, क्या लोगों को बीच लेके जाएंगे। तो डॉक्टर लीम ने इसका कंसेप्ट बनाया सबसे पहले कि अगर डीएक्सन क्यों करना है तो डीएक्सन का जो कंसेप्ट है वो कहता है सबसे पहले हेल्थ। क्या? हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के साथ में धन, वेल्थ। सही है ना? यस सर। और जिसके पास हेल्थ होगा और वेल्थ होगा उसके जीवन में हैप्पीनेस आएगा कि नहीं आएगा? खुशियां जी। दुनिया की पहला ऐसा प्लेटफॉर्म, पहला ऐसा रास्ता जहां से स्वास्थ्य भी मिलता है, धन भी मिलता है और जीवन खुशहाली भी आता है। यहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। क्लियर हुआ? आज के डेट में लोगों का स्वास्थ्य जो गिर रहा है, आज क्या हो रहा है? आज मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, डॉक्टर, हॉस्पिटल सब खुल रहे हैं, लेकिन 2-3 समस्या बता रहे हैं। पहला समस्या है स्किन प्रॉब्लम, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा ओरल प्रॉब्लम, बढ़ रहा है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस कब्ज, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? चौथा कुपोषण, मॉलन्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन की कमी है ना, खून की कमी। ये बहुत बड़ा समस्या है, ये बीमारी नहीं है, ये समस्या है और इसका बहुत बड़ा मार्केट है। घर घर में हर लोगों के अंदर ये समस्या है। आज स्किन का प्रॉब्लम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। उसको दूर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट है किसी के पास? हाँ, लेके आ जाइए, वहाँ नोट करा लीजिएगा। क्या लाना है सुनिए। एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक स्पारुलिना, एक चाय पत्ती, एक कोकोजी, एक जैगरी पाउडर, एक राइस ब्रांड। बस इतना प्रोडक्ट लेके आइए। हाँ, है क्या? छोड़ दीजिए बाबू, अपन ले लिया जाए यार, खत्म हो गई। ये जो दिया है वो ले लेगा। ये सब ना चाहिए।